बहुत समय पहले की बात है। गांव में ई के सोहन नाम का किसान रहता था। उसी गांव में राजू नाम का उसका भाई रहता था। पर वाह, दोनों भाई अलग अलग घर में रहते थे। राजू बहुत सीधा साधा और ईमानदार इंसान था, पर सोहन कंजूस और लालची इंसान था। वहां दोनों दिन भर एक आलू के खेत में काम करते हैं। अरे भाई सोहन, इस बार हमारे खेत में बहुत अच्छा ही आलू हुए हैं। हाँ भाई राजू, ये तो बात सच है। इस बार सिर्फ हमारा ही खेत में आलू है और बाजार में कहीं भी आलू नहीं है। हाँ भाई, बात तो सही है। चलो चलो अपने खेत में लग जाओ। दोनों भाई खेत में बहुत मेहनत से काम करने लगे और शाम होने के बाद वाह, दोनों एक एक बोरी आलू लेकर अपने घर चले गए। सोहन अपने घर जाने के बाद अपनी पत्नी से बोला, अरे भाग्यवान, आज क्या बनाई? मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ खाने के लिए है तो ला दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर उसकी पत्नी किचन में से जाकर खाना ले आई और दोनों पति पत्नी खाने के लिए बैठ गए। फिर दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। अगले दिन जैसा सुबह हुई, रामू आलू की बोरी लेकर सोहन के घर पर आ गया। अरे सोहन भाई, चलो जल्दी, बाजार चालू हो गया होगा। फिर दोनों भाइयों आलू अपने माथे पर लाद कर बाजार की ओर चलने लगे। कुछ देर में वह बाजार पहुंच गए और अपने अपने जगह पर आलू रखकर बेचने लगे। ले लो भाई, ताजा ताजा आलू। ओ सोहन भाई, आलू कैसे दिए? 30 रुपए किलो दिए आलू। ठीक है भाई, दे दो 5 किलो। शाम होते होते दोनों भाई का सारा आलू बिक गया। अरे सोहन भाई, आज हमारा धंधा बहुत ही अच्छा हुआ है। हाँ भाई, वो तो है, हमारा धंधा बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है भाई, हम घर चलते हैं। फिर दोनों भाई खुशी खुशी अपने घर आ गए। अरे भगवान, हमारा आज धंधा बहुत ही अच्छा हुआ। अगर ऐसा ही धंधा चलता रहा तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम लोग खाकर सो जाते हैं। सुबह उठकर फिर मुझे बाजार जाना है आलू बेचने के लिए। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सो गए। जैसे अगले दिन सुबह हुई, तभी राजू अपने आलू की बोरी सोहन के घर के पास लेके आ गया। फिर दोनों भाई खुशी खुशी बाजार चले गए आलू बेचने के लिए और वहां जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। ले लो भाई, ताजा ताजा आलू। ओ सोहन भाई, आलू कैसे दिए? 30 रुपए किलो दिए आलू। ठीक है भाई, दे दो 5 किलो। दोनों को आलू बेचते बेचते शाम हो गई, पर रामू का सारा आलू बिक गया, लेकिन सोहन का आलू नहीं बिक पाया, जिसकी वजह से वह बहुत नाराज हो गया। अरे रामू भाई, आज मेरा आलू नहीं बिका, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं भाई, हर दिन धंधा एक जैसा नहीं होता। कल तुम्हारा हो जाएगा भाई। चलो शाम हो गया, अब हम घर चलते हैं। फिर दोनों अपने अपने घर चले गए। सोहन अपने घर जाकर अपनी पत्नी से बोला, अरे आज हमारा धंधा नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो बहुत ही गरीब हो जाएंगे और ये रामू का बच्चा तो सारा आलू बेच देता है। कोई बात नहीं जी, भगवान पर भरोसा रखिए, हमारा सारा आलू जाएगा। अरे भाग्यवान, अगर भगवान के सहारे से सब होता तो कोई भी आज तक गरीब नहीं रहता, सब अमीर होते। सब अपनी अपनी किस्मत के बात होती है। मेरे दिमाग में उपाय सूझी है, क्यों ना मैं रामू का सारा आलू और अपना आलू खेत से निकालकर एक ही जगह अपने घर में रख दूं और धीरे धीरे बेचूंगा। पर यह पाप है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर चोरी नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। वैसे भी बाजार में अभी कहीं आलू नहीं है। अगर सारे आलू मेरे पास आ जाए तो मैं उस आलू को 100 रुपये किलो बेच सकता हूं और कोई लेने से मना भी नहीं कर सकता। फिर सोहन की पत्नी उसकी बातों में आ गई और वह रात होते ही खाना खाने के बाद आलू के खेत में चले गए आलू चोरी करने के लिए। अरे सुनती हो, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ,
अगर कोई देख लिया तो फिर हम समस्या में पड़ जाएंगे। हमें जल्दी सुबह होने से पहले सारा आलू को अपने घर लेके जाना है। फिर कुछ ही देर में दोनों पति पत्नी ने दोनों खेत का सारा आलू निकाल लिया और जाके अपने घर के गोदाम में रख दिया। जब अगले दिन सुबह हुई तो रामू और सोहन दोनों अपने अपने खेत में थे। अरे भाई सोहन, ये क्या हो गया? हमारे सारे आलू किसी ने चोरी कर ली। अब मैं क्या करूं भाई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सोहन भी नाटक करने लगा। हाँ भाई, वो तो है। अब हम आलू कैसे बेचेंगे और हमारा घर कैसे चलेगा? हम तो बर्बाद हो गए, लूट गए। मैं दूसरे गांव जा रहा हूं आलू का पता करने के लिए। वहां पर मेरा एक दोस्त रहता है जो मुझे आलू दे सकता है। अगर मैं मेहनत नहीं किया और आलू नहीं लाया तो मेरा घर नहीं चलेगा। ठीक है भाई, तुम वहां चले जाओ, तब तक मैं कोई दूसरे सब्जी बेचकर अपना गुजारा कर लूंगा। फिर राजू दूसरे गांव अपने भाई के पास चला गया और इधर सोहन मन ही मन बहुत खुश था कि अब मैं जाकर सारे आलू बेचूंगा। फिर वह अपने घर चला गया। फिर अगले दिन हुआ, जैसे ही वाह खाना खाने के लिए बैठा, उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और बोला, अरे भागवान, बाजार में अभी आलू की बहुत ज्यादा मांग हो रही है। नहीं, अभी 2-4 दिन रुक जाते हैं और बाजार में भाव बढ़ने देते हैं। जिस दिन भाव बढ़ गया उस दिन जाके आलू बेच दूंगा। तब तक मैं घर में रहकर ही आराम कर लेता हूँ। मैं भी काम करके थक गया हूँ। सोहन 3 दिन तक बाजार में एक भी आलू बेचने के लिए नहीं गया और घर में आराम करता रहा। चौथे दिन जैसा ही सुबह हुई, वह उठा और अपनी पत्नी से बोला, चलो भाग्यवान, हम लोग चलते हैं। हमने आलू निकालकर बाजार जाना है बेचने के लिए। वह जैसे ही गोदाम में गया, उसने गोदाम की दरवाजा खोल ली। फिर वह जो देखा, वह देखकर दंग ही रह गया। उसने देखा कि सारे आलू को चूहे खा गए थे। अब वह करता तो भी क्या करता। वह अपनी पत्नी को साथ बहुत जोर जोर से रोने लगा और रात भर पछताने लगा